हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का। स्टार्ट करेंगे आज के अगेन नेक्स्ट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहेंगे। देखिए, अरुण कोलाटकर की लाइफ से रिलेटेड और भी मिक्स हमारे क्वेश्चंस हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए। स्टूडेंट्स, आपकी प्रिपरेशन मोस्ट लास्ट टाइम चल रहा है, बिल्कुल एंड टाइम है, और आप लोगों को अब जो सजगता दिखानी है, बिल्कुल अवेयरनेस, वो आपकी रहेगी एग्ज़ाम रूम में। ठीक है, एग्ज़ाम रूम में बिल्कुल सजग होकर आपको अपने आंसर्स देखना है। जो नहीं वाले हैं हटाते जाओगे, सही वाला आपके सामने आ जाएगा ऑप्शन। एक बात ये हो जाती है, और कई बार हम कंफ्यूज होते हैं, आते हुए भी गलत नहीं, बिल्कुल सजगता के साथ आपको आंसर देना है। उस रूम एग्ज़ाम रूम में कोई मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि वही वहीं पे जो आप करते हो कितना पढ़ लिया, लेकिन जहाँ वहाँ जो आंसर लगा के आते हो वही तो डिसाइड करते हैं ना। स्टार्ट करते हैं। द कलेक्शन ऑफ पोएम्स विच वन द कॉमनवेल्थ पोइट्री प्राइज 1977 फॉर अरुण कोलाटकर वॉज। इनको मिला है कॉमनवेल्थ पोइट्री प्राइज, अरुण कोलाटकर जी को 1977 में किस वर्क के लिए मिला है? सो द आंसर इज जेजुरी। अरुण कोलाटकर, देखिए ये मराठी इंग्लिश पोएट है, मराठी प्लस इंग्लिश, जैसे कि जयंत महापात्रा जी हमारे उड़िया एंड इंग्लिश पोएट है। ओके, अरुण कोलाटकर, इनका फुल नेम क्या है? अरुण बालकृष्ण कोलाटकर। जेजुरी के लिए इनको मिला था 1977 में कॉमनवेल्थ पोइट्री प्राइज। जेजुरी वर्क इनका जो पब्लिश हुआ था 1976 में, एक साल जस्ट पहले। और जेजुरी एक पूना में एक सिटी है जहाँ पर ये विजिट किए थे, और उसका अपना एक्सपीरियंस ये लिखते हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो ये सीरीज ऑफ पोएम है, 31 पोएटिक सीक्वेंस इसमें हमको मिलते हैं जेजुरी में। अरुण कोलाटकर वॉन द प्रेस्टिजियस CAG अवार्ड फॉर। तो ये इनको प्रेस्टिजियस CAG अवार्ड कब किसके लिए मिला था? एडवर्टाइजिंग के लिए मिला था। ये किसी एडवर्टाइजिंग से भी कनेक्टेड थे, एडवर्टाइजिंग कंपनी से, अभी हम देखेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कलेक्शन ऑफ पोएम डज नॉट बिलोंग टू अरुण कोलाटकर। इनमें से कौन सा इनसे कनेक्टेड नहीं है? आंसर इज माई स्टोरी। माई स्टोरी कमला दास जी की ऑटोबायोग्राफी है। बाकी जेजुरी सिटी ऑफ पुणे है। जेजुरी नाम क्या है एक्चुअली, व्हाट इज जेजुरी में इसका मीनिंग क्या है? तो ये पूना में एक सिटी है। सर्पसूत्र भिजकी वही मराठी का इनका वर्क है, और इसके लिए इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। भिजकी वही के लिए मराठी भाषा का अवार्ड है इनका। बिल्कुल, अरुण कोलाटकर जी को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला तो है 2005 में, अंग्रेजी के लिए नहीं मिला है, मराठी भाषा का अवार्ड है, भिजकी वही के लिए मिला था। ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसमें 2005 में अरुंधति रॉय जी का है इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुण कोलाटकर वर्कड एज अ, तो इन्होंने वर्क किया था ग्राफिक डिज़ाइनर एंड आर्ट डायरेक्टर के रूप में। ये एडवर्टाइजिंग से जुड़े थे, तो ग्राफिक डिज़ाइनर एंड आर्ट डायरेक्टर। इन इस लॉन्ग पोयम जेजुरी कोलाटकर एक्सप्रेस, तो इन्होंने अपनी इस लॉन्ग पोयम में क्या एक्सप्रेस किया है? सो द करेक्ट आंसर इज कोल्ड ब्लडेड रियलिज्म एंड सटायर, ऑप्शन ए। जेजुरी में इन्होंने बताया है रियलिज्म एंड सटायर के, सटायर मतलब व्यंग कसना, बिल्कुल। नेक्स्ट इज कोलाटकर्स पोयम जेजुरी वॉज पब्लिश्ड इन 1976। 1976 में ये बुक फॉर्म में पब्लिश हुई थी। इनकी ये जो पोयम है, कलेक्शन ऑफ पोयम है, बुक फॉर्म में। अदरवाइज 1974 में भी ये टुकड़ों में पब्लिश होती रही थी, मैगजीन्स या पेपर्स में। अदरवाइज ये बुक फॉर्म में 1976 में आई थी, और 1977 में इनको कॉमनवेल्थ पोइट्री प्राइज इसी वर्क के लिए मिला था स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू विच पोयम इज जेजुरी कंपेयर्ड। जेजुरी को किस पोयम से कंपेयर किया जाता है? सो द आंसर इज T.S. इलियट वेस्टलैंड, ए, ऑप्शन ए, T.S. इलियट वेस्टलैंड। कोलाटकर वॉज एसोसिएटेड विथ फेमस एडवर्टाइजिंग एजेंसी, क्योंकि ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम करते थे और आर्ट डायरेक्टर, तो ये किस एडवर्टाइजिंग एजेंसी से कनेक्टेड रहे हैं? आंसर इज लिंटास, ऑप्शन बी, लिंटास। विच इज़ नॉट ट्रू, इसमें से कौन सा सही नहीं है? सो जेजुरी, व्हाट इज जेजुरी? पिलग्रिम सेंटर टू द साउथ ईस्ट ऑफ पुणे, ये करेक्ट है। द डीटी वर्शिप्ड देयर इज खानदोबा, ये भी सही है। कौन सी डीटी की पूजा की जाती है वहाँ? चैतन्य विजिटेड दिस प्लेस इन अर्ली 16th सेंचुरी, बिल्कुल सही है। एंड D1 इज नहीं सही है। ओके, तो पिलग्रिम प्लेस है, सारे सही हैं, डी इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Nissim Ezekiel has been a visiting professor at Leeds University. Visiting professors भी होते हैं जैसे कि नॉट फॉर परमानेंटली टेम्पररी जैसे इनवाइट किया जाता है, तो विजिटिंग प्रोफेसर ये रहे थे लीड्स यूनिवर्सिटी के. विच कलेक्शन ऑफ पोएम डज नॉट बिलोंग टू निस्सिम एज़ेकियल हियर. अगेन माई स्टोरी इनका नहीं है. बाकी अब देखिए जो है उनके नाम आप ज़रूर से याद कर लें क्योंकि वहाँ से आपको एग्जाम में मिल जाएंगे क्वेश्चन. द अनफिनिश्ड मैन, हिम्स इन डार्कनेस, 60 पोएम्स, ये सारे निस्सिम एज़ेकियल जी के हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पोएम ऑफ निस्सिम एज़ेकियल हैज़ द थीम द जर्नी ऑफ लाइफ. द जर्नी ऑफ लाइफ इनकी इनमें से किस पोएम की थीम है. बाकी ये चारों वर्क इन्हीं के हैं. बट द करेक्ट आंसर इज एंटरप्राइज. एंटरप्राइज एक पोएम है, पोइट्री वर्क है जिसकी थीम जर्नी ऑफ लाइफ है. नाइट ऑफ स्कॉर्पियन इन्हीं का वर्क है. अनफिनिश्ड मैन द टाइम टू चेंज भी इन्हीं की इंपॉर्टेंट वर्क है. विच पोएम निस्सिम एज़ेकियल इज ऑफन रिफर्ड टू एज. इनको किस तरह से रिफर्ड किया जाता है. अ पोएट ऑफ सिटी. और सिटी भी मुंबई है. मुंबई आइलैंड इनका पोएम है, वो भी बहुत फेमस है. मुंबई को लेकर लिखा है इन्होंने. ठीक है, मुंबई से इनका लव जाहिर है. निस्सिम एज़ेकियल एडिटेड मैनी प्रेस्टिजियस जर्नल लाइक. क्वेस्ट के एडिटर रहे मैगजीन के, क्वेस्ट मैगजीन के. निस्सिम एज़ेकियल वॉज अवॉर्डेड डैश फॉर इस लेटर डे सैल्म. इनका जो वर्क है लेटर डे सैल्म के लिए इनको कौन सा अवार्ड मिला था. आंसर इज साहित्य अकेडमी अवार्ड. साहित्य अकेडमी अवार्ड इनको मिला था 1983 में फॉर हिज वर्क लेटर डे सैल्म. इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन. इन एज़ेकियल्स पोइट्री मैरिज हैज़ बिकम व्हाट. तो फ्रीडम फ्रॉम मोर ऑफ अ बॉन्डेज है इसका आंसर. मोर ऑफ अ बॉन्डेज. तो इनका जो पोएट्री वर्क था मैरिज, उसमें इनकी फीलिंग बताई गई है. मैरिज इनका वर्क है, ध्यान रखेंगे. निस्सिम एज़ेकियल एडिटेड मैनी लिटरेरी जर्नल लाइक क्वेस्ट, पढ़ी चुके हैं. पोएट्री इंडिया भी है एंड इम्प्रिंट भी है जिसमें इन्होंने एडिटिंग का कार्य किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैड इन. सो इन 2004 इनका जो लाइफ जन्म कब है 1924 में, और इनकी डेथ है 2004 में. साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है 1983 में. पद्मश्री मिला है 1988 में. वेरी इंपॉर्टेंट है पद्मश्री साहित्य अकेडमी अवार्ड टू निस्सिम एज़ेकियल. फेमस पोएम इज नाइट ऑफ स्कॉर्पियन, थर्ड आई एंड द अनफिनिश्ड मैन वॉल्यूम ऑफ निस्सिम एज़ेकियल. द कीपर ऑफ डेट इज अ वॉल्यूम ऑफ के की दारूवाला. देखिए ऑप्शंस में है तो कंफ्यूज नहीं होना है, अदरवाइज ये के की दारूवाला जी का वर्क है कीपर ऑफ द डेट. There is a strong presence of dash in Mahapatra's poetry. So the correct answer is Odisha's landscape. देखिए महापात्रा जी उड़िया प्लस इंग्लिश की पोइट है, तो इनकी पोएम्स में हमको उड़ीसा के बारे में स्पेशली दिख जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पोएम ऑफ विच वॉल्यूम ऑफ पोइट्री डज नॉट बिलोंग टू जयंत महापात्रा. अगेन जो कौन सा इनका नहीं है, ये क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं. द ओल्ड प्ले हाउस इनका नहीं है. अब जो है वो हम याद कर लेते हैं. क्लोज द स्काई, वेटिंग, अ फादर्स आवर्स. ओके, ये सब जयंत महापात्रा जी के वर्क है. जयंत महापात्रा जी के पॉइंट हम कुछ देख लेते हैं. 1928 में इनका बॉर्न है. अभी तक मुझे इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना था जो मैंने इनका सर्च किया. इनकी ऑटोबायोग्राफी 2022 इसी साल रिलीज़ हुई है स्टूडेंट्स, ऑल अबाउट लव उसका नाम है. तो ये भी याद रखना, बहुत ही करंट क्वेश्चन है इनका. वेरी वेरी टॉपिक, इम्पोर्टेंट टॉपिक. ओके, तो जयंत महापात्रा जी के सारे वर्क हैं ये. ओल्ड प्ले हाउस इनका नहीं है. महापात्रा बिकम अ लेक्चरर इन डैश कॉलेज कटक. तो देखिए फिजिक्स के थे, ये फिजिक्स के लेक्चरर थे महापात्रा जी. अब ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं इनके अदर प्रोफेशन से. ठीक है, महापात्रा जी फिजिक्स के लेक्चरर थे. अरुण कुलाटकर जी डिज़ाइनिंग और आर्ट डायरेक्टर थे. ये सब. महापात्रा बिगिन राइटिंग पोएट्री इन इंग्लिश एट द एज ऑफ 40 की एज से इन्होंने राइटिंग लिखना शुरू किया था. द एलिमेंट विच इम्पार्ट अ ग्रेट इंडियनेस टू महापात्रा's पोएट्री आर. कौन से एलिमेंट हैं जो इनके वर्क को बहुत ज़्यादा उसमें भारतीयता की झलक दिखाई देती है. आंसर इज ऑप्शन सी, ए एंड बी. उड़ीसा का लैंडस्केप भी देखने को मिलता है हमको, एंड इस मेंटल मोरल एंड स्पिरिचुअल लाइफ भी हमको देखने में मिलती है, जिससे इनकी पोएट्री में इंडियननेस दिखती है हमको, भारतीयता की झलक दिखाई देती है. द इंडियन गवर्नमेंट ओनर्ड जयंत महापात्रा विथ. सो करेक्ट आंसर इज इंडिया के गवर्नमेंट ने इनको कौन सा अवार्ड दिया है. साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था इनको.
कब मिला है? 1981 में। ओके। अब जयंत महापात्रा हमारे सिलेबस में है, तो इनका कौन सा वर्क है जो मोस्ट फेमस है? दैट इज रिलेशनशिप। पोइट्री कलेक्शन है, 1980 में पब्लिश हुआ, उसी के लिए इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड एक साल बाद 1981 में मिलता है। पद्मश्री भी इनको मिला है 2009 में। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है। पद्मश्री कब मिला है? 2009 में मिला है। साहित्य अकेडमी अवार्ड 1981 में मिला है। उड़ीसा, उड़ीसा के थे, कटक के ऐसे। महापात्रा महापात्रा जी एक्सप्लोर इन हिज पोइट्री, क्या एक्सप्लोर करते हैं अपनी पोइट्री में स्पेशली? तो देखिए इम्पॉर्टेंट है ऑप्शन बी, इंट्रिकेसीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप स्पेशली दोज ऑफ लवर्स। ह्यूमन रिलेशनशिप में क्या जो कनेक्शंस होते हैं लवर्स के, ये स्पेशली उन्होंने अपनी पोइट्री में ये बताया है। एंड अवॉर्डेड पद्मश्री, पद्मश्री कब मिला है इनको? तो देखिए 2009 में मिला है। विच वर्क डज नॉट बिलोंग टू महापात्रा? लेटर डे सेल्म। अगर हमको ये पता ही है ऑलरेडी निज़म एज़ेकिएल जी का है तो हम फिर लगाएंगे ही, है ना। वेटिंग, रिलेशनशिप और क्लोज द स्काई इनके इम्पोर्टेंट वर्क है। रिलेशनशिप के लिए ही इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था, और ये पब्लिश कब हुआ था? 1980 में। तो स्टूडेंट्स आज के इतने ही लेसन रहेंगे, इतने ही पॉइंट्स रहेंगे। आई होप, अगेन फिर से कहता हूँ, बहुत अच्छी तैयारी चल रही है, आपको अपने ऊपर बिल्कुल भरोसा रखना है। एंड टाइम पे हमको ऐसा लगता है कि हमें कुछ नहीं आता है, और ऐसा उन्हीं को लगता है जिन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया होता है। बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहें, पॉजिटिव रहें। ये जो मैं कहती हूँ ना, पॉजिटिव रहिए, बिल्कुल इसीलिए कहती हूँ। आज ये अब ये आपकी पॉजिटिविटी काम आने वाली है। एग्ज़ाम करीब है, तो आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखते हुए। एग्ज़ाम रूम में जो सजगता है वो ज़रूर रहिए, माइंड में रखिएगा, क्योंकि वहाँ पर आते हुए भी गलत हो जाते हैं वो सब। बिल्कुल अवेयर और अलर्ट होकर आपको एग्ज़ाम देना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी के लिए। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। जय हिंद।